हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का साइंस, और जिसका चैप्टर है आज फर्स्ट। केमिस्ट्री का जो चैप्टर है साइंस के बुक में वो फर्स्ट चैप्टर है, और केमिस्ट्री का भी वो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है हमारा केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस चैप्टर का हमारा नाम है। और इसमें हम फर्स्ट पार्ट में कुछ बता चुके हैं, और वो क्या बताए हैं कि क्या केमिकल चेंजेज होता है और क्या फिजिकल चेंज होता है, फिर किसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो और केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेज होता है, वो सारा चीज़ जो 4-5 चेंजेज होता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, फिर चेंज ऑफ कलर होता है, फिर चेंज ऑफ स्टेट होता है, प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, कलर चेंज होता है। मतलब ये सब जो है 4-5 चेंजेज है जो केमिकल इक्वेशन के संपन्न होने के बाद होता है। तो आज हम उसके आगे का क्लास करेंगे। जो केमिकल रिएक्शन हम पढ़ लिए, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हमारे पास क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल कुछ दिए थे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का जब हम एग्जांपल दिए थे तो क्या दिए थे कि एक हम हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो ये वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, इसके बाद एक और है हमारे पास, अगर देखा जाए एग्जांपल तो बहुत सारा है, एक और एग्जांपल यूज करते हैं। नाइट्रोजन को जब हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा अमोनिया फॉर्म करेगा। ठीक है, अब इस चीज को हम वर्ड्स में लिखा हुआ है, और अगर हम इसी केमिकल रिएक्शन को इसका सिंबल या इसके फॉर्मूला से अगर हम लिखना शुरू करते हैं तो इसी को केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला है वो H2 होता है, ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है वो O2 होता है, और इसके बाद वाटर का फॉर्मूला होता है H2O होता है। तो ये हमारा H2 प्लस O2 इक्वल टू बन गया हमारा H2O। अब इसमें हमारे पास जैसे दूसरा एक एग्जांपल है नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन का फॉर्मूला है और ये हमारा हाइड्रोजन का फॉर्मूला है, और जब अमोनिया बन रहा है तो ये अमोनिया का फॉर्मूला है हमारा NH3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा शॉर्टकट वे में सिंबॉलिकली लिखने के प्रोसेस को केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, तो इसका डिफाइन क्या आ गया केमिकल इक्वेशन का, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज रिटन बाय यूजिंग इट्स एलिमेंट फॉर्मूला एंड सिंबल आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल और उसके फॉर्मूले से यूज करके हम उसको लिखते हैं तो उसको केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। तो केमिकल इक्वेशन का काम तो यहीं पर खत्म। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसमें एक चीज, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में हमारे पास अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, और बैलेंस क्यों करना है ये भी हम रीजन बताएंगे। ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है,
बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल तो यही लिए थे, ये बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग का जरूरत क्यों पड़ेगा, क्योंकि हम एक लॉ पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या है हमारे पास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो मास का न तो सृजन होता है, नया बनता है, और न ही वो पुराना वाला नष्ट होता है। तो इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जो बनेगा वाटर बनेगा, तो इसका मास जो इधर का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास होगा वो मिलकर उतना ही मास का वाटर बनाएगा। ये हो गया मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड का लॉ। तो इसमें आप चेक करते हैं कि यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जनरली क्या होना चाहिए, मान लेते हैं कि 1 kg हाइड्रोजन ले रहे हैं और 8 kg ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये 9 kg ऑफ वाटर बनना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने का चीज़ है कि हम इसको 1 kg ही क्यों लिए हैं, इसको 8 kg ही क्यों लिए हैं। तो इसको 1 kg लिए हैं, इसको 8 kg लिए हैं, बन गया हमारा 9 kg, ठीक है। तो इसको हम 1 kg लिए हैं और इसको हम 8 kg लिए हैं, 9 kg फॉर्म हुआ है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो एक और लॉ को फॉलो किया जाता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो जैसा कि हमने वाटर के मामले में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है, और तो 1 kg और 8 kg मिलकर ही 9 kg बनाएगा। अगर यहाँ पर 2 kg कर देंगे और इधर 8 kg ही रहेगा तो भी हमको वाटर 9 kg बनेगा। और यहाँ से जो हाइड्रोजन चूंकि 1 kg यहाँ पर ज़्यादा है, तो 1 kg हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रह जाएगा। फिर भी वही हुआ कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब हम इसको आगे थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे कि जो हम इक्वेशन लिखे हैं उसमें इस लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम देखते हैं, तो ये 1 × 2 प्लस इसका 1 एटॉमिक मास होता है, 2 वो है, इसका 16 एटॉमिक मास होता है, 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर आते हैं इसका मास निकालते हैं, एटॉमिक मास 1 × 2 और प्लस 16, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हो गया ये 2 और ये हो गया हमारा 32, ये 2 और ये 16, इधर हम प्लस करते हैं तो आ जाता है हमारा 34, और इधर प्लस करते हैं तो ये अगर यूनिट में ही लेंगे, ग्राम में लेंगे, किसी में भी लेंगे, तो क्या आ रहा है 34 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टुगेदर टू फॉर्म 18 यूनिट ऑफ वाटर। और ये मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड को ये फॉलो नहीं करता है, और यही रीजन है हमारा इसको बैलेंस करने का। तो बैलेंस हमको करना पड़ेगा। अब हमको ये इसका टेक्निकल चीज हम बता दिए कि बैलेंसिंग का जरूरत क्यों है, ठीक है। अब हमको एग्जाम में क्या पूछेगा, कुछ केमिकल इक्वेशन को हमको दे देगा और उसको बोलेगा बैलेंस करें, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है, और इसको सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट और अपने दिमाग के आधार पर इधर और इधर का जो एटम की संख्या है उसको हमको बराबर करना है। कैसे बराबर करना है, जैसे हम कोई कुछ आम का भाग हमको दे देगा, थोड़ा सा आम दे देगा, वो 2 kg 4 kg पता नहीं कितना है, अब उसको सिर्फ 2 भाग में बांटना है, ठीक है। और तराजू है मेरे पास, बटखरा नहीं है मान लिया जाए, तो हम इसका तराजू पे दोनों साइड में आम को रखेंगे, ठीक है, और सबको बराबर बराबर देना है दोनों को। तो हम दोनों तरफ में बांट देंगे, ठीक है। आम की साइज कुछ छोटा बड़ा भी होता है, तो एक साइड में हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए, तो जिस साइड में ज़्यादा हो जाएगा वहाँ से एक आम उठाएंगे और दूसरे साइड में रख देंगे,
जिससे कि बराबर हो जाए। ठीक है, अब ये बराबर होने के लिए हो सकता है कि आम का साइज अलग अलग है तो ये ज़्यादा झुक जाए, तो फिर यहाँ से छोटा वाला उठाकर यहाँ रख देंगे। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल करेंगे और तब तक वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से उठाकर यहाँ और यहाँ से उठाकर यहाँ, इस तरह का काम तो नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर हम अटैच कर सकते हैं, नंबर लगाएंगे, लगाकर हटाना नहीं है, यहाँ पर कहीं भी लगाना है। तो अब कैसे करेंगे, अब बता रहे हैं। किसी भी एलिमेंट से हम देखना शुरू कर देंगे। हाइड्रोजन यहाँ 2, हाइड्रोजन की संख्या 2, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में एटम का संख्या को हमको देखना है। एक तरीका है टेबल बनाकर भी, वो लॉन्ग प्रोसेस में चला जाता है, हम यहाँ पर डायरेक्ट बनाना सिखा देंगे। ठीक है, एटम 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर 2 नहीं है, तो यही चीज अब 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसके पहले 2 लगा देना होगा। ठीक है, बराबर करने के लिए बाद में नहीं लगाना है, क्योंकि बाद में लगाने का मतलब उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और फॉर्मूला चेंज हो जाएगा तो वो सब्सटेंस ही बदल जाएगा। ठीक है, इसलिए कभी भी लगाना है तो पहले लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया, और बैलेंस होने के बाद फिर से एक बार चेक करना होगा कि वो बराबर है कि नहीं है। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 4, यहाँ गलत हो गया। तो फिर से हम अब हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए करेंगे, तो यहाँ 4 हो गया, अब यहाँ 2, फिर अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। फिर एक बार चेक करना होगा फाइनली, तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, अब ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेंगे जो हम ले रहे थे, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और ये बन गया हमारा अमोनिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो बैलेंस करने के लिए 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। तो पहले अगर हाइड्रोजन को हम चेक करते हैं तो 2 है बट यहाँ 1 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए इसके पहले हम 2 एक लगा देंगे। ठीक है, अब जब 2 लगा देंगे तब यहाँ पर जब हाइड्रोजन को हम चेक करेंगे तो 3 2 जा 6, बट रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का एटम की संख्या है 2, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे। ठीक है, और जब 3 लगा देंगे तो ये हमारा बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6। तो इस तरह का हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जो कि हमको इसको सॉल्व करना होगा। और इसमें अब एक हम और चूज करते हैं एक इक्वेशन, जैसा कि यहाँ पर CH4 जब ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा। ठीक है, CH4 हमारा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो CO2 बनाएगा एंड H2O बनाएगा। तो इस तरह से, और यहाँ पर हमारा हीट भी इवॉल्व होगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन है ये। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस में ये शब्द नहीं आएगा, ये यहाँ पर चूंकि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हीट इवॉल्व हो रहा है, और इसमें भी हम लोग केमिकल रिएक्शन में एक चीज़ और भी पढ़े थे कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हमारा हीट भी इवॉल्व होता है। जब हीट इवॉल्व होगा उसको हम लोग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेचर चेंज। तो अब यहाँ पर जब बैलेंस करने का बात आएगा तो पहले हम कार्बन को हम बता रहे हैं किसी भी एलिमेंट से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फिर कार्बन से शुरुआत करते हैं, तो कार्बन यहाँ पर ठीक, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। तो हाइड्रोजन को 4 बनाना होगा तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, जैसे अब 2 लगाएंगे तो सेकंड जो अब थर्ड एलिमेंट यहाँ बच रहा है ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, और जो 4 है। तो हमको रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का एटम की संख्या को 4 बनाना होगा। ये 4 बनाने के लिए यहाँ पर हम 2 लगा देंगे और 4 हो गया। अब एक बार फिर चेक करेंगे, कार्बन 1, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में हम एटम की संख्या को चेक करेंगे। हाइड्रोजन 4,
हाइड्रोजन 4, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 4, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 एटम यहाँ है, 2 एटम यहाँ है, बैलेंस हो गया। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हम और ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, कुछ एक एग्जाम्पल हम क्वेश्चन से लेते हैं अगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा एक में लेंगे, सोडियम प्लस ऑक्सीजन बनता है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है। दूसरा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है। फिर एक बार एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये इसको जब हीट करेंगे तो ये ब्रेक होगा और ये बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और प्लस H2। एक और ले लेंगे क्वेश्चन हम, HNO3 अमोनिया प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। ठीक है। तो कुछ एक हम एग्जाम्पल लिए हैं और इसको अब हम बैलेंस करेंगे, और जैसे जैसे बैलेंस करेंगे उस तरह से ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे बैलेंस किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेशन को लें और उसको बैलेंस करने का प्रयास करें, तब जाकर इसका बेसिक से लेकर सारा चीज़ क्लियर होगा और बहुत ही आसान तब हो जाएगा। ठीक है। अब फर्स्ट को अगर हम बैलेंस करते हैं, सोडियम 1 सोडियम 2, गलत हो गया तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। ठीक है। फिर ऑक्सीजन को देखेंगे 2 1, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हमारे पास 1 एटम है, रिएक्टेंट में 2 है, तो यहाँ हम लगाएंगे 2। अब यहाँ पर जब दूसरे वाले को चेक करते हैं तो वो बदल चुका है। अब प्रोडक्ट में ये 4 एटम ऑफ सोडियम हो गया है। अब यहाँ पर यहाँ 2 है, तो फिर से यहाँ पर हम इसको मिटाकर हम इसको कर देंगे। तो इसको हम सबसे पहले बैलेंसिंग करने समय पेंसिल का यूज करना चाहिए, और उसी में पेंसिल का यूज करके हम पहले लगाएंगे। जैसे कि गलत हुआ, एक और लगाना पड़ेगा, तो हम दोबारा उसको चेंज किए और दोबारा चेंज करके उसको बराबर कर दिए। तो और जब फाइनली बैलेंस हो जाए तब उसको फिर नोट कर देना है। ठीक है। दूसरे वाले में देखते हैं, Mg से शुरू करते हैं। हम अभी कई बार बताए कि किसी भी एलिमेंट से बैलेंसिंग शुरू किया जा सकता है। ठीक है। तो Mg1 Mg1, ठीक है। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे कहीं से भी, हम क्लोरीन से भी शुरू कर सकते थे, स्टूडेंट्स कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पर हम 2 लगा दिए। ठीक है। अब जब हम यहाँ पर 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा 2 है और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हम अगर 2 लगा देते हैं। कभी भी एक चीज़ ध्यान देना होगा, कभी कभी सिंगल एटम होगा और अपोजिट साइड में इवन नंबर के रूप में होगा और एक साइड में सिंगल या ऑड वन के रूप में होगा, तो पहले ऑड वाले को तो इवन बना देना होगा। और ऐसे भी यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 4 है, इधर अगर 2 लगाते हैं ये हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है। अब क्लोरीन को भी देखते हैं, तो क्लोरीन भी बैलेंस हो गया 2 2।
ठीक है। अब हम एक पढ़ाते हैं, ये चाहे 2 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स को अपने बैलेंस करने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि प्रैक्टिस हो जाएगा, और इसको बैलेंस करके मेरे को कमेंट्स बॉक्स में भेज देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये मेरा जो पढ़ाया हुआ कारगर हुआ कि नहीं हुआ। ओके, थैंक यू एंड धन्यवाद।